हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। नेक्स्ट हमने सीखा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में अगर बैलेंस शीट में अगर आपको ये आइटम्स दिखते हैं, बैलेंस शीट में अगर आपको ये आइटम्स दिखते हैं, कौन कौन से आइटम है हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड अगर आपको दिखता है रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अगर आपको लायबिलिटी साइड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये लायबिलिटी साइड आपको ये शो हो सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एसेट्स साइड आपको दिख सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मींस आपको लायबिलिटी साइड क्या दिख सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको कहां मेंशन हो सकता है, लायबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन हो सकता है। तो जब ये बैलेंसेस आपको गिवन है तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को उनको ट्रांसफर करते हैं। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं एंड जो रिजर्व्स हैं उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्रीज की जाती है, उसके लिए एंट्रीज की जाती है यहाँ पर द जर्नल एंट्रीज पास आर। कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपको जो लायबिलिटी साइड जो यहाँ पर मेंशन है वो रिजर्व एंड प्रॉफिट्स है। लायबिलिटी साइड जो आपको मेंशन है वो रिजर्व एंड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एंड जो डेबिट साइड है वो लॉस है। डेबिट साइड जो है वो क्या है, डेबिट साइड मींस एसेट साइड जो है वो क्या है, लॉस है। लायबिलिटी साइड जो मेंशन है ये क्या है, प्रॉफिट। एंड एसेट साइड जो मेंशन होंगे बैलेंस शीट में ये लॉस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मींस लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लॉस है एसेट साइड। तो हमें लायबिलिटी साइड जो आइटम मेंशन उसकी हमको एंट्रीज कैसे करना है, उसको हमको पार्टनर्स के कैपिटल एंड करंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। एंड एसेट साइड जो आपको आइटम गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसकी हम एंट्रीज कैसे होगी वो हम देखते हैं। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए हमको क्या एंट्री करना है कि जो भी आपको रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अगर आपको गिवन है तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, ये हम इनको करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस अगर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मिस प्रॉफिट गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको गिवन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल मेंटेन होता है कैपिटल अकाउंट, तब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और करंट अकाउंट जब अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल अकाउंट गिवन है और करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवन है, उस कंडीशन में हम करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। सो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एंट्रीज किसकी होती है? रिजर्व एंड प्रॉफिट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हमको और समझना पड़ेगा कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बस ये प्रॉफिट है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग होता है कि वर्कर के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारण दुर्घटना हो जाती है तो उसको कंपनसेशन, वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए अगर ये रिजर्व जो रखा जाता है उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का मतलब होता है फर्म ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? रिजर्व बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो इसकी मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मैंने आपको बताया कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, उस कंडीशन में वर्कर को जो क्लेम है उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो ये रिजर्व के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये सब वो रिजर्व्स हैं, वो प्रॉफिट है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर हमें इनको क्या करना पड़ता है? पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए क्या एंट्रीज होती है? इनको किया जाता है डेबिट, और पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ये हो सकता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो हमने बनाया है, तो हो सकता है कभी कभी क्लेम, किसी एक्सीडेंटल केस में हमको वर्कर को क्लेम देना पड़े और वो क्लेम रिजर्व से ज्यादा भी हो सकता है, या वो क्लेम रिजर्व से कम भी हो सकता है, या वो क्लेम रिजर्व के इक्वल भी हो सकता है। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्यों बनाया गया है? क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में कैसे एंट्रीज करना है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक्सेस अमाउंट है, अगर रिजर्व का एक्सेस अमाउंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या फिर गिवन है, डेबिट बैलेंस का मींस होता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड गिवन है, मींस ये क्या है? लॉस है। अब लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अगर आपको गिवन है तो इसकी एंट्रीज क्या होगी? फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी एंट्रीज कैसे होगी? इस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड इनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किस किस को क्रेडिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। मींस एसेट साइड अगर आपको लॉस गिवन है, एसेट्स में जो लॉस गिवन है उसकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी साइड जो आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन उसकी एंट्री क्या होगी? इनको हम डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे इन देयर प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर एसेट्स में जो लॉसेस गिवन है उसकी एंट्री क्या होगी? इसमें पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को हम करेंगे क्रेडिट, एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बैलेंस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पर जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो उसकी हमने जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस किया कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्या एंट्रीज होंगी एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए क्या एंट्रीज होंगी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी एंट्रीज कैसे होना वो हम सीखेंगे कि अगर जो कंपनसेशन रिजर्व है वो क्लेम से ज्यादा भी हो सकता है, क्लेम से कम भी हो सकता है और क्लेम के इक्वल भी हो सकता है। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से ऊपर भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बाकी जो एक्सेस अमाउंट है उसके लिए तो यही एंट्री होगी, उसमें हमको इनको क्या करना है? डेबिट करना है एंड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकंड, लॉस के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट साइड जो बैलेंस गिवन है अगर प्रॉफिट एंड लॉस का एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो इनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि अगर पार्टनर डिसाइड करें कि ये जो बैलेंसेस है
इनको हमको रिटेन करना है, मीन्स इस बैलेंस को हमको कंटिन्यू करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम अभी तो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उसको ट्रांसफर किया, लेकिन अगर पार्टनर्स डिसाइड करें कि ये जो बैलेंसेस हैं इन बैलेंसेस को हमको आगे कंटिन्यू रखना है, इनको ट्रांसफर नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम एडजस्टमेंट करते हैं। सो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और अगर पार्टनर चाहते हैं उसको रिटेन करना है, इसको कंटिन्यू रखना है, तो उस कंडीशन में कैसे एंट्री होती है, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में, उसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।